देखिए 29वां क्वेश्चन। वैसे तो ये फिक्स नहीं है कि समरूपता से ही आएगा, पर पिछले साल जब व्रत से सवाल आए थे, व्रत वाले से 29वां क्वेश्चन व्रत वाले चैप्टर से था, तो इस बार ज़्यादा चांस समरूपता से है। व्रत के मैं आपको लगभग सारी वीडियो बना करके लास्ट के विविध के सवाल भी आपको दे दूंगा, उसकी आप टेंशन ना लें। बस ये समरूपता का ये क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डिफिकल्ट भी है। अब 6 नंबर का तो देखो बड़ा ही क्वेश्चन आएगा, छोटा तो आने वाला नहीं है। ठीक है, तो समरूपता पर आधारित है, ये आपने कई बार पढ़ा भी होगा, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, आप ध्यान से सुनना। डिफिकल्ट सवाल है थोड़ा सा, ज़्यादा कुछ है नहीं। देखो क्या लिखा है कि किसी समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार है कि बीडी बराबर 1/3 बीसी, तो सिद्ध कीजिए कि 9AD स्क्वायर इक्वल टू 7AB स्क्वायर। ठीक है, अब देखो आप, जैसे मैं काम करता हूँ, सुनो, मैं यहाँ पर एक त्रिभुज बना देता हूँ। ये देखिए मैंने एक त्रिभुज बनाया, यहाँ से ये बना दिया। ठीक है, एक सेकंड, ये मैंने त्रिभुज बनाया। त्रिभुज का नाम क्या है? ABC। अब ये कहता है कि इस त्रिभुज में ABC के अंदर BD बराबर 1/3 BC, तो मतलब कुल मिलाकर के D यहाँ है, इसको इससे मिला दीजिए। ये लंबवत नहीं है, ध्यान रखेंगे, लंबवत भुजा नहीं है। ये खुद कह रहा है कि BD बराबर 1/3 BC, तो सिद्ध कीजिए 9AD स्क्वायर इक्वल टू 7AB स्क्वायर। आपको ये काम अलग से करना पड़ेगा, रचना के अंदर अपन रचना बोल सकते हैं इसको, ये रचना है हमारी। ये ई लगा देता हूँ, ये लंबवत भुजा आपको यहाँ पर लिखनी है, क्योंकि जब तक आप लंबवत भुजा नहीं खींचोगे तब तक आप ये स्क्वायर वाले क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। लंबवत तब खींचते हैं जब स्क्वायर हो। अब स्क्वायर हो तो क्यों खींचते हैं? क्योंकि स्क्वायर होगा, सॉरी लंबवत भुजा होगी तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, और पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो इसलिए हमें ध्यान रखना पड़ता है। यदि ये बटे वाली होती तो समरूपता वाला वो नियम लगाते कि त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF के समरूप है, यदि बटे में होती तो। अच्छा चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हेडिंग होती है दिया है, तो दिया क्या है ध्यान देंगे आप लोग। दिया ये है कि त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज ABC में समबाहु के बजाय डायरेक्ट लिख देंगे आप, AB जो है वो BC के इक्वल है और BC AC के इक्वल है। दूसरी बात ये दी है कि BD जो है वो 1/3 BC के इक्वल है। अब आप हर बार ध्यान रखना, मैं इस सवाल को इस टाइप से करता हूं हमेशा से कि मैं हर चीज को AB में कन्वर्ट कर दूंगा, हर चीज को। जैसे यहाँ पर BC लिखा है तो मैं यहाँ पर AB लिख दूंगा। अब बात आएगी क्यों लिख दूंगा भाई, ये BC जो है वो AB के बराबर है इसलिए लिख दूंगा। अच्छा दिया है सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है वो तो अब सवाल से लिख लोगे आप, ये बहुत आसान होते हैं। 50% बातें तो आप यहीं से देख देख के लिखते हो, ये वाली बात यहाँ से देख के लिखी। सिद्ध करना है यहाँ से देख के लिखूंगा, क्या है ये देखो आप, 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7AB स्क्वायर। एक छोटी सी बात है बस रचना की, रचना में ध्यान पड़ गया, स्क्वायर है पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। अब पाइथागोरस पर स्क्वायर है तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, और लगाएंगे उसी त्रिभुज के अंदर जो समकोण त्रिभुज होता है। अब इसमें कहीं नहीं कहा गया कि D से समकोण त्रिभुज बनता है। ठीक है, तो हमने अलग से एक रचना कर ली। क्या रचना की है कि AE जो लंब है वो किस पर है, BC के ऊपर लंब है। ठीक, तो हम इसके बाद चलेंगे उत्पत्ति लेकर के, ध्यान लगा के मेरी बात सुनेंगे। मैं इसके अंदर दो त्रिभुज लूंगा, एक तो त्रिभुज होगा मेरा त्रिभुज ABE में, इस त्रिभुज के अंदर त्रिभुज ABE में ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाला ये नहीं, ये कर्ण हो जाएगा कोण AEB इज इक्वल टू क्या हो गया 90 डिग्री। तो हम लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब इसमें कर्ण क्या हो गया AB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। उसके बाद हम दूसरा त्रिभुज ले लेंगे, दूसरे त्रिभुज का क्या नाम हो जाएगा, ये वाला त्रिभुज। इस त्रिभुज का नाम क्या है ADE में, फिर वही बात AD स्क्वायर बराबर डायरेक्ट लिख देंगे, क्योंकि हम ये बात तो सिद्ध कर चुके हैं कि भाई ये 90 डिग्री है, सिद्ध क्या कर चुके हैं हम, रचना में लिख चुके हैं AE लंब BC, तो ये कितने डिग्री का है 90 डिग्री का, तो हम क्या लिख देंगे AD स्क्वायर इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। अब आप ध्यान दे, देखो यहां से हम क्या करेंगे, बल्कि सॉरी से समीकरण नंबर 2 के बजाय हम ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पर देखो AE स्क्वायर इक्वल टू AE स्क्वायर इक्वल टू, इसका पक्षांतर कर देंगे AD स्क्वायर माइनस DE स्क्वायर, इसको हम समीकरण नंबर 2 बोलेंगे। तो समीकरण 1 व 2 से क्या करेंगे, AE का जो मान है देखो AE स्क्वायर बराबर है, इसमें AE की जगह लिख देंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा
ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए ही है, ए का मान क्या है, ए डी स्क्वायर माइनस डी ई स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर। ठीक, अब देखो मैं किस टाइप से इनको सरल करते हुए जाऊंगा, सरल करते करते मेरा आंसर अपने आप ही आएगा। मेरा टारगेट एक है कि पूरे क्वेश्चन के अंदर ए बी और ए डी बनाना। अब देखो इस ए बी को तो मैं यहां से नहीं हटाऊंगा, क्यों, क्योंकि मेरे सवाल में ए बी है। ए डी को मैं यहां से नहीं हटाऊंगा, क्यों, क्योंकि मेरे सवाल में ए डी है। ठीक है, यहाँ क्या डी, यहाँ क्या बी, इनको मैं यहां से हटा दूंगा। अब यहाँ देखो, यहाँ बी डी बराबर लिखा हुआ है, बी डी तो इन दोनों में से एक भी जगह भी नहीं है। तो एक काम करते हैं, जो बी है इसको चेंज करते हैं। देखो कैसे, ए डी की जगह तो अपन ए डी रखेंगे, डी की जगह डी रखेंगे। देखो बी जो लिखा हुआ है, आप ध्यान दें, बी ई यहां से लेकर के यहां तक, तो आप लोगों ने एक नियम पढ़ा होगा, बी का एक नियम होता है, मैं यहाँ पर बता दूं इधर से लिख करके कि बी ई बराबर हो जाएगा ई सी और बराबर 1/2 बी सी। अब आप कहोगे कैसे, क्योंकि देखो अभी जस्ट इससे पहली वीडियो के अंदर मैं बोल भी रहा था कि समबाहु त्रिभुज में यदि कोई भुजा लंबवत होती है तो सामने वाली भुजा को, जैसे भुजा ये इसके ऊपर लंबवत है, तो ये इस भुजा को दो समान भागों में विभाजित कर देगी। ये केवल समबाहु त्रिभुज में। तो हम यहाँ पर लिख देंगे बराबर 1/2 बीसी की जगह पर क्या लिख सकते हैं, वही बात ए बी। अच्छा एक मिनट, अब हम यहाँ लिख देंगे समबाहु त्रिभुज, क्योंकि ये वाली बात जो है केवल समबाहु त्रिभुज में ही संभव है, बाकी में ऐसा नहीं है। अच्छा अब देखो, तो कुल मिलाकर के बीई की जगह क्या आ जाएगा, 1/2 ए बी का होल स्क्वायर। कुल मिलाकर के लिख देंगे अपन किसकी जगह, बीई की जगह, बीई ये रहा। अच्छा अब आगे चलते हैं, बचा डी। अब डी को देखो मैं कैसे कन्वर्ट करता हूं, डी कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा डी। तो मैं देखो डी को क्या बोलता हूं, डी बराबर हो जाएगा बीई माइनस बी डी। ध्यान से देखो आप, डी है, पूरी भुजा में से मैं इतनी भुजा घटा दूंगा। अब आपको पता ही है बी किसके बराबर आया, 1/2 ए बी के, तो मैंने लिख दिया 1/2 ए बी। और बी डी किसके बराबर है, बी डी, बी डी बराबर लिखा हुआ है 1/2 बी सी, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर, सॉरी 1/3 ए बी। ठीक, दिया है ये। अच्छा अब 1/2 ए बी में से लघुत्तम कितना आ गया, 6, ऊपर कितना आएगा 3 ए बी माइनस 2 ए बी। अब 3 ए बी में से 2 ए बी जाएंगे, भाई लघुत्तम 6 आ जाएगा ना। आप इसको 1/2 ए बी भी लिख सकते हो, ए बी बटा 2 भी लिख सकते हो। तो कितना आ जाएगा, ए बी बटा 6। तो किसका मान है, डी का है। अब ये डी का मान उठाओ और यहाँ लिख दो, तो आंसर क्या आ जाएगा। चलो मैं इधर ही कर देता हूँ इसको, यहाँ लिखता हूँ मैं ए बी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर, लिख दिया मैंने ए डी स्क्वायर और माइनस डी स्क्वायर। अब डी का मान कितना है, ए बी बटा 6, तो ए बी बटे 6 का स्क्वायर प्लस ये 1/2 ए बी बटा 2 का स्क्वायर। अब आप इन दोनों को इधर भेज दो, जैसे आप ये दोनों को इधर लाओगे तो अपन इसको लिखेंगे ए बी स्क्वायर बटा 1 प्लस ये प्लस हो जाएगा ए बी स्क्वायर बटा 36 और माइनस ए बी स्क्वायर बटा 4 बराबर ए डी स्क्वायर। अब लघुत्तम बताओ कितना आ जाएगा, लघुत्तम आ जाएगा 36, एलसीएम ऊपर कितना आएगा 36 ए बी स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा लघुत्तम, इसका पूरे का लघुत्तम ले लेंगे 36 ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर माइनस 9 ए बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा ए डी स्क्वायर। ठीक है, अब आगे क्या करते हैं, 36 और 1 37, 37 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे 28। तो कुल मिलाकर इसके सरल करेंगे हम, तो यहां पर आ जाएगा, इधर लिख देता हूं मैं 28 ए बी स्क्वायर बटे 36 ए डी स्क्वायर, यहाँ लिख देंगे डी स्क्वायर। अब आप देखो इसको ना, आप ऐसा करो, ये 4 से काट दो आप, 4 ये 7 बार कट जाएगा, ये 9 बार बजगुणा करोगे तो आ जाएगा 7 ए बी स्क्वायर इक्वल टू 9 ए डी स्क्वायर। इति सिद्धम, हमें यही सिद्ध करना था। इजी क्वेश्चन है, मैं इस टाइप के और 2-3 आपको भी करके बता देता हूं। ठीक है, आप एक बार भले इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ देखिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन में बता देता हूं, समरूपता पर यह आधारित है, समरूपता। अच्छा सवाल क्या है कि एक ही आधार BC पर दो स्थित त्रिभुज ABC व DBC बने, यदि AD BC परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं तो सिद्ध कीजिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। मतलब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर AO/DU। देखिए जब ये क्षेत्रफल वाली बात आए तो आपको ध्यान रखना है, समरूपता के अंदर एक क्षेत्रफलों वाली प्रमेय दी गई है। जैसे अपन इसी की बात करें, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे DBC का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफलों वाली प्रमेय ये होती है AB बटा DB का होल स्क्वायर बराबर BC बटा BC का होल स्क्वायर बराबर AC बटा DC का होल स्क्वायर। तो कुल मिलाकर के
उनकी भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। वो क्षेत्रफल वाली प्रमेय है, उसी से संबंधित ये क्वेश्चन है, मैं आपको अभी करके बता देता हूं। ये कहता है कि एक ही आधार BC पर, तो आपको आधार कैसे बनाना है कुछ इस टाइप से समझ लीजिए कि आपने आधार बना दिया। ये कहता है कि एक ही आधार BC पर एक तो त्रिभुज बना हुआ है ऐसे करके ABC, देखो आप ये आधार BC है, इस पर त्रिभुज बन गया। एक आप इधर से बना दीजिए यहाँ से ऐसे करके, यहाँ D लिख दिया आपने, ठीक है। अब ये ऐसे किया, सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, दिया है, एक एक चीज लिखते जाएंगे। दिया है, क्या दिया हुआ है ये जरा देख लें आप। ये दिया है कि आप एक ही आधार BC है, एक ही आधार BC पर, एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज ABC व DBC बने हैं, ABC और DBC बने हैं, ठीक है। AB AD व BC बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। अच्छा देखो, ये सारी बातें अपने को दिया है के अंदर लिखनी है, यहां से देख के तो लिखनी है। आगे क्या है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है ये आप चेक कर ले। सिद्ध ये करना है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अपोन त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल इज इक्वल टू A अपॉन DO। ये अपने को सिद्ध करना है। रचना भी इसमें करनी पड़ेगी। रचना क्या है, चूंकि इसमें भी वो स्क्वायर वाला सिस्टम बनेगा। और इसमें एक बात और है, आप सब जानते हैं कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ऊंचाई हमेशा लंबवत होती है, ये ध्यान रखेंगे आप। ऊंचाई कभी, जैसे मुझे इस कमरे की छत की ऊंचाई देखनी हो तो मैं डायरेक्ट लंबवत नापूंगा, ऐसे तिरछी नहीं नाप सकता मैं, समझ गया आप। तो लंबवत ऊंचाई, तो ये ऊंचाई हम कहां से लेंगे, तो लंबवत भुजा करनी पड़ेगी। अच्छा, इसको और मिला देंगे अपन, इसको यहां मिला देंगे ऐसे करके, ये यूं मिला दिया। इसने कहा ना AD और BC किस पर काटते हैं, O पर काटते हैं। परंतु हम ये नहीं कह सकते वो ऊंचाई है, ये ऊंचाई नहीं होती। ऊंचाई हमेशा लंबवत होती है, ये ऊंचाई है। अपन इसको मान लेते हैं E, यहां से इसकी ये ऊंचाई है, इसको मान लेते हैं अपन F। हमेशा लंबवत होती है, मतलब 90 डिग्री का जो कोण बनाती है, लंबवत होती है, वही ऊंचाई होती है। तो रचना क्या हो जाएगी, रचना ये होगी, ये रचना नहीं होगी कि आपने A को D मिला दिया, ये रचना नहीं है, ये D मिला। रचना ये है कि AE व DF दोनों BC पर लंबवत हैं, ये रचना। मतलब AE BC पर लंबवत है, DF BC पर लंबवत है। अब उसके बाद नंबर आता है उपपत्ति का। उपपत्ति बिल्कुल आसान है, आपको सबसे पहले ये दोनों त्रिभुज लेने हैं। त्रिभुज का नाम क्या है, AEO व त्रिभुज DFO में, चेक करो कहां DFO, DFO ये O है यहाँ पर, और AEO में दोनों को आपको समरूप सिद्ध करना है। केवल इस त्रिभुज के और इस त्रिभुज के दो कोण आप बराबर सिद्ध कर दीजिए, समरूप सिद्ध हो जाएगा। और दो कोण तो वैसे ही बराबर हो गए। देखो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर, इसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। कोण का नाम कोण AOE बराबर कोण DOF, कोष्टक में लिख देंगे शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। अच्छा, दूसरा कोण ये हो जाएगा 90-90 डिग्री वाला कोण AEO बराबर कोण DFO बराबर 90 डिग्री। AA नियम से त्रिभुज AEO समरूप त्रिभुज DFO। तो ये ध्यान रखेंगे, AA नियम से दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, समरूप। समरूप त्रिभुज होते हैं, इनकी भुजाएं जो है वो समान अनुपात में आ जाएंगी। मतलब कहने का ये है कि भुजाएं समान अनुपात में कैसे आ जाएंगी। देखो मैं यहां लिख के बताता हूं, AE बटा DF, मैं यहां लिख देता हूं AE बटा DF बराबर बाद वाली दो EO बटा FO बराबर AO बटा DO। मतलब कहने का ये, जैसे दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो जो इनकी भुजाएं हैं AE AO EO, ये भुजाएं समान अनुपात में आ जाएंगी। और लिखने का तरीका बड़ा मजेदार है, शुरू के दो अक्षर के बटे शुरू के दो, बाद के दो के बटे बाद के दो, पहला लास्ट का। ध्यान एक बात का रखना है आप लोगों को, विशेष सुन लेना कि A जो है वो किसके बराबर है, D के, E F के बराबर है, देखो E F के बराबर है, O के बराबर है। तो जो जिसके बराबर है उसको उसी क्रम में लिखना है, उसके बाद ही आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। क्रम भी ध्यान रखेंगे, जैसे यहाँ A लिखा है, शुरू में D लिखा है, तो A और D बराबर है, E और F बराबर है, O और O बराबर है, जो जिस नंबर पर है उसी नंबर वाले के बराबर है।
ठीक, अब आपको कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल लिखना है। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे में क्या लिखोगे आप, त्रिभुज डीबीसी का क्षेत्रफल। आप सब जानते हैं 1/2 आधार, अब दोनों आधार क्या है इसमें, बीसी, और इसकी ऊंचाई क्या है, एई। तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 1/2। अब आधार डीबीसी का आधार भी बीसी है और इसकी ऊंचाई क्या है, डीएफ। ऊंचाई अलग अलग है दोनों की, परंतु आधार दोनों के समान है। 1/2 से 1/2, बीसी से बीसी कट गया, बताओ क्या बचा, बचा है एई बटा डीएफ। अब देखो एई बटा डीएफ किसके बराबर, एओ बटे डीओ के, और चूंकि एई बटे डीएफ किसके बराबर है, एओ बटे डीओ के, तो हम क्या लिख देंगे, इसलिए ये ए बटा डी एफ किसके बराबर आ जाएगा, ए बटे डी ओ के। इति सिद्धम, ये सिद्ध करना था। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपको करके बताता हूं, आप इनकी तैयारी रखें, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इनमें से क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ठीक है, देखिए ये 29वां क्वेश्चन समरूपता पर ही है। मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन और करके बता रहा हूं आपको। किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के वर्गों का योग, जैसे अपन एक त्रिभुज बनाते हैं, यहां पर बना देता हूं मैं। ये भी काफी टफ क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे आप। ये देखिए मैं लिख देता हूं, ए बी और सी, किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के वर्गों का योग। सबसे पहले अपन लिखते हैं दिया, क्या दिया है कि त्रिभुज ए बी सी में, एक मिनट में से अभी पूरा कर दूंगा, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है रचना, ठीक, और फिर अपन लेंगे उत्पत्ति। चलिए, ये कहता है कि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के वर्गों का योग सिद्ध करना है। लिखता हूं पहले, दो भुजाओं के वर्गों का योग। दो भुजा कौन सी है, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, इन दो भुजाओं के वर्गों का योग। तीसरी भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली माध्यिका, तीसरी भुजा हो गई ये के मध्य बिंदु हो गया ये हो गया डी, के मध्य बिंदु को मिलाने वाली माध्यिका। मतलब कहने का ये है कि त्रिभुज एबीसी में एडी माध्यिका है। एडी क्या है, वो माध्यिका है। अच्छा एक मिनट, जब एडी माध्यिका है तो ये मध्य बिंदु में मिलेगी। अब मध्य बिंदु में मिलेगी तो अपन इसको ऐसे बोल सकते हैं कि बीडी बराबर किसके है, डीसी के। बीडी और डीसी आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि बीसी बटे 2 है, ये भी बोल सकते हो, बीसी का आधा है। अच्छा अब आगे चलते हैं, सिद्ध करना क्या है, माध्यिका के वर्ग। तो माध्यिका क्या हो गई, एडी, तो बराबर आ जाएगा एडी का वर्ग, माध्यिका के वर्ग, और तीसरी भुजा के आधे के वर्ग। तीसरी भुजा हो गई बीसी, ये लिख दिया मैंने, आधे का वर्ग के योग, ये मैंने योग कर दिया, के दुगुने, इसका दुगुना कर दो, ये कर दिया दुगुना, के दुगुने के बराबर होता है। ये वाली बात अपने को सिद्ध करनी, वापस देख लिया। दो भुजाओं के वर्गों का योग माध्यिका के वर्ग और तीसरी भुजा के आधे के वर्गों के योग के दुगुने के बराबर होता है। ये अपने को सिद्ध करना है। रचना में आपको केवल इतना ही करना है, चूंकि इसके ऊपर सभी के वर्ग लगा हुआ है। वर्ग लगने का मतलब है कि आप इसे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, और पाइथागोरस प्रमेय उसी त्रिभुज में लागू होती है जो समकोण त्रिभुज होता है। तो जब तक ये त्रिभुज समकोण नहीं बनेगा तब तक हम ये नहीं कह सकते कि आप इस पाइथागोरस प्रमेय में लगाएंगे। और ये माध्यिका है, ये इस बात को रिप्रेजेंट नहीं करती कि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है, समझ गए, क्योंकि ये संभाव त्रिभुज तो है नहीं। संभाव त्रिभुज में तो ऐसा होता है, जो माध्यिका होती है वो लंबवत भुजा होती है। अब हम अलग से एक त्रिभुज और बना देंगे, यहाँ पर एक भुजा डाल देंगे एई, जो कि रचना के अंदर आ जाएगा। एई लंब है बीसी पर, लंब होने का मतलब 90 डिग्री, और 90 डिग्री होने का मतलब पाइथागोरस प्रमेय, और पाइथागोरस प्रमेय का मतलब कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। तो वर्गों वाला सिस्टम फिर इसमें लागू हो जाएगा। अब आप देखिए उत्पत्ति के अंदर क्या करना है, कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आपको कुछ नहीं करना है, त्रिभुज लेने हैं इसके अंदर से, और त्रिभुज बी आपको जो सिद्ध करना है उसके अकॉर्डिंग चलना है। अकॉर्डिंग कैसे, जैसे देखो क्या लिखा है, सिद्ध करें, सिद्ध करना ए बी स्क्वायर। अब ए बी स्क्वायर कहां, ये रहा, ये इस त्रिभुज को ले लेंगे। ए सी स्क्वायर, ये देखो किधर बनता है, ये वाला, तो इस त्रिभुज को ले लेंगे। आगे क्या लिखा, ए डी स्क्वायर, कौन सा त्रिभुज बनता है, ये वाला। तो ऐसे आपको सारे त्रिभुज लेने हैं। अब एक एक करके लेके चलते हैं। सबसे पहले त्रिभुज लेते हैं अपन ए बी ई में, ई सब में लागू करना पड़ेगा, क्योंकि तभी आप पाइथागोरस प्रमेय लागू कर सकते हो। आप लिखोगे कि कोण बी ई ए इक्वल टू 90 डिग्री, और पाइथागोरस प्रमेय से अब आप क्या लिखोगे, कर्ण पर बना वर्ग, कर्ण क्या है, ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। अब आप वो वाला त्रिभुज ले लो,
त्रिभुज का नाम क्या है, त्रिभुज ए ई सी में, भाई पहले तो लेता आपने त्रिभुज ए बी ई, फिर ए सी ई या ए ई सी, ए ई बी, ए ई सी, तो आप कैसे भी लिख सकते हो, कर्ण पर बना वर्ग, इसमें वही बात आ जाएगी, क्योंकि कोण क्या है, कोण ई इक्वल टू क्या है 90 डिग्री है, इसलिए हम इसमें भी वही नियम लगा देंगे, ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा ए ई स्क्वायर और प्लस ई सी स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। अब दोनों का आप जोड़ दो, जोड़ क्यों दो, आप यहां देखो ना क्या लिखा ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, तो समीकरण 1 प्लस समीकरण नंबर 2। जैसे आप समीकरण 2 को जोड़ोगे तो क्या लिखोगे, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर, ये पहले इसको लिख लो, ए ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर, ये वाला प्लस ई सी स्क्वायर। अब आप इनको जोड़ दोगे तो आ जाएगा 2 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, भाई ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कितना बन जाएगा 2 स्क्वायर, आगे बी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर, ऐसे बना दोगे आप। तो कुछ नहीं करना है, बहुत इजी है। अब आगे चलते हैं, आगे करते हैं, चूंकि इस सवाल के अंदर जो सिद्ध करना है उसमें एडी भी है, तो एडी लाने के लिए हमें ये त्रिभुज लेना पड़ेगा। इस त्रिभुज का नाम हो जाएगा त्रिभुज एडीई में, एडीई में वही बात आ जाएगी, कोण ई कितने डिग्री है 90 डिग्री, तो यहां पर भी ये फॉर्मूला लगा देंगे, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब आप इसके अंदर क्या करोगे, देखो मैं आपको बता देता हूं, यहां से ए स्क्वायर बराबर कर दो यहां से, तो जैसे अपन लिखेंगे ए स्क्वायर इज इक्वल टू, तो डी स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो यहां लिख देंगे ए डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ठीक, अपन क्या करते हैं इसको समीकरण नंबर, एक मिनट एक काम और कर लेते हैं, यहां पर जो हमने ये काम किया है, ये समीकरण नंबर हमारी हो जाएगी 3 और ये हो जाएगी समीकरण नंबर 4। तो समीकरण 3 व 4 से आप ध्यान से देखो, यहां पर क्या लिखा है, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर क्या लिखा है 2 स्क्वायर। अब ए किसके बराबर है 2, तो यहां लिख देंगे ए डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर के, कुछ नहीं करना है, यहाँ ए की जगह ए का मान, अब ए कहां से आया, मैंने आपको शुरू में बोल दिया था अपने को 3 त्रिभुज लेने हैं, एक तो ए ई बी, ए ई सी, ए ई डी। ए ई डी से आपको ए स्क्वायर बराबर निकालने के बाद इसमें रख देना, ई तो वैसे ही हटाना पड़ेगा क्योंकि सिद्ध करने में ई है ही नहीं, ई तो हमने माना है, यहाँ से लंबवत भुजा डाल दी है रचना के हिसाब से। अब उसके बाद क्या होगा देखो 2 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बी स्क्वायर प्लस आगे क्या लिखा हुआ है ई सी स्क्वायर, तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया ई सी स्क्वायर। आगे चलते हैं, अंदर गुणा कर दो 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस, अब देखो आप ध्यान दें बीई जो है वो लंबवत भुजा है, ठीक है, और प्लस बी को अपन क्या लिख सकते हैं, बी को हो जाएगा बी डी प्लस डी, तो बी की जगह लिख दूंगा बी डी प्लस डीई का होल स्क्वायर प्लस, ध्यान देंगे आप यहाँ पर, ये लास्ट वाला पॉइंट है, बस अब कहानी खत्म हो जाएगी। बी की जगह आपको क्या लिखना है बी डी प्लस डी, आगे क्या लिखा ई सी, अब ई सी है ये तो डी सी माइनस डी, तो यहां लिख देंगे डी सी माइनस डी का होल स्क्वायर, डी सी पूरी भुजा माइनस डी, ये तो ये बच जाएगी। अब देखो अपन क्या लिखते हैं यहाँ पर 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस, अब इसका होल स्क्वायर बताओ क्या आएगा, बी डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2 इंटू डी, भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसमें भी ऐसे ही करोगे आप, प्लस डी सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और माइनस 2dc इंटू डी। अब आप ध्यान देंगे भाई वही a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसमें प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखो ये डी स्क्वायर है, ये भी डी स्क्वायर है, दोनों को जोड़ेंगे 2d स्क्वायर, तो इससे कट जाएगा, ठीक है, क्या बचेगा 2ad स्क्वायर। अब आप आगे देख लो ये क्या है बी डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, मैं यहाँ लिख देता हूँ बी डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, यहाँ क्या है 2bd इंटू डी माइनस 2। अब देखो डीसी जो है आप ध्यान देंगे, डीसी और बीडी आपस में क्या है बराबर है, यहाँ शुरू में दिया है, मैं लिखा था मैंने। अच्छा हम डीसी की जगह पर क्या लिख देंगे बीडी इंटू डी। अब देखो ये दोनों बराबर हो गए सेम टू सेम, अब ये आपस में कट जाएंगे, क्यों, क्योंकि एक प्लस का है दूसरा माइनस का है। अच्छा एक बात पर और ध्यान दें आप, 2ad स्क्वायर प्लस यहां पर क्या आ जाएगा bd स्क्वायर प्लस डीसी। अब डीसी किसके बराबर है bd के ही है, तो यहां पर भी bd स्क्वायर आ जाएगा, बराबर क्या लिख देंगे 2ad स्क्वायर प्लस 2bd स्क्वायर। अब आप कुछ नहीं करोगे 2 कॉमन ले लोगे, तो जैसे आप 2 कॉमन लोगे तो क्वेश्चन में क्या बचेगा ad स्क्वायर प्लस bd स्क्वायर,
ठीक है, बराबर का चिन्ह लगा करके आप देखिए, वैसे तो हमें यही सिद्ध करना था, रियलिटी तो ये है, BC बटा 2 क्या है, आप देखो BC बटा 2 किसके बराबर है, BD के बराबर है। ठीक है, तो हम यहां पर ये कंडीशन भी लिख सकते थे कि यहाँ BC बटा 2 के बजाय BD स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पर ये वाली बात लिख सकते हैं कि 2AD स्क्वायर प्लस, अब BD की जगह क्या आ जाएगा, BC बटा 2, BC बटे 2 का होल स्क्वायर। और बस इतनी सीधा ये सिद्ध करना था, बड़ा इजी है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, देख लें आप अच्छी तरह से। ठीक है, हाँ बिल्कुल परफेक्ट है।